देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। अब माल जो है सो अच्छा दिखवे नहीं करेगा क्या, तो बिकेगा कैसे? लेकिन बिट्टू जी के बारे में पूरे इलाके में एक बात प्रचलित है कि बिट्टू जी के जैसा लुक यहाँ किसी युवा में है नहीं भैया। कैसे ये लुक बनाए, कहाँ से आया ये आइडिया? जी बिल्कुल ऐसा है। मेरा मानना है कि कलाकार हालांकि उनके चेहरे से ही झलकता है कि वो एक कलाकार है जिसके अंदर कला है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ यूनिक हो जाती है। बहुत सारे आप यहाँ से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्र हैं कला के, उसमें आप देखेंगे कि जो भी जिस लाइन से जुड़े होते, चाहे वो गायन लाइन हो चाहे वो वादन का लाइन हो, तो वो अपना एक अलग तरह के लुक रखते हैं। तो हमें भी ऐसा लगा कि मुझे भी थोड़ा सा बाल अपने बड़े रखने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि नहीं मैं कलाकार हूँ। इसलिए मैं दोस्तों, अमूमन ये होता है कि कलाकार जब स्टेज पे चढ़ता है या कलाकार का कोई ऑडियो कैसेट कोई सुनता है तब देखता है कि ये कलाकार है। लेकिन कलाकार का एक नेचर ही होता है कलाकार वाला, कलाकार का भाव ही होता है कलाकार वाला। कलाकार एक पुलिस वाला 24 घंटा वर्दी पहन के पुलिस वाला कहला सकता है भीड़ में, तो एक कलाकार को भी अधिकार है कि इतना अच्छा लुक बना करके भीड़ में वो एक कलाकार कहला सकता है। जी बिल्कुल 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 ये सही है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे बड़ा खुशी होता है जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में होता हूं तो कई सारे लोग आकर के मुझे कहते हैं कि कई सारे लोग आकर के कहते हैं कि सर आप कलाकार हैं, आप गाते भी हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा ये लुक कहीं ना कहीं लोगों को मेरे पास आकर्षित कर रहा है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इनसे हम पूछे बिट्टू जी से कि बिट्टू जी आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपका बाल बड़ा है या आपको लुक को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में, तो बोले नहीं ये तो मेरा शौक से हम बढ़ाए हैं, दिखाने के लिए ही बढ़ाए हैं, तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब ये दिखाने के लिए ही जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, और बिट्टू जी के लुक की बात करें तो दोस्तों, मैंने कल शाम में स्टेज पे इनको देखा एंकरिंग करते हुए और मैं 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ा हुआ, माता को प्रणाम किया, लेकिन 2 मिनट में पूरा मेला में हजारों लोग थे कि नहीं? बिल्कुल सही बात। हजारों लोग में बिट्टू जी के लुक ने मुझे आकर्षित कर लिया और आकर्षित ऐसा किया कि सुबह में हम दौड़े हुए इनके पास चले आए कि नहीं आए? बिल्कुल सही बात। तो इस लुक का इतना असर है। उसके बाद मिले तो पता चला कि भजन भी अच्छा गाते हैं, ये गाना भी अच्छा गाते हैं, फिल्मी गाना भी अच्छा गाते हैं, कॉमेडी भी अच्छा करते हैं, एंकरिंग भी अच्छा करते हैं और सरकारी नौकरी भी करते हैं, सामाजिक आदमी भी हैं, अपने गुरु से भी मिलवाए, प्रवचन में भी जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो दिखता है वो बिकता है। अब माल जो है सो अच्छा दिखवे नहीं करेगा क्या, तो बिकेगा कैसे? अगर माल अच्छा दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं, माल अच्छा दिखवे नहीं करेगा तो लोग उसको टेबने के लिए जैबे नहीं करेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर आम जो है पीला पीला दिखवे नहीं करेगा तो लोग उसको गुलगुलाने के लिए जैबे नहीं करेगा क्या, कि पक्कल है कि मीठा है कि कैसा है? सही बात है। तो हम लोगों की भी परख होती है। बिल्कुल। बहुत जगह लोग, जब हम लोग जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आप अच्छा से अच्छा अपना दें ताकि लोग हमें दोबारा बुलाएं, लोग हमें जाने। बिल्कुल। दोस्तों, बिट्टू जी के बारे में बता दे तो ये बताए ना कि लहरिया सराय से 2 किलोमीटर पे है इनका गाँव। क्या नाम है गाँव का? मेरे गाँव का नाम है अहिला गाँव है। और बिट्टू जी आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, बिट्टू जी आपको बाबा की नगरी कुशेश्वर में भी मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। अरे जहाँ भोलेनाथ वहाँ बिट्टू नाथ क्या? हाँ, मेरे इष्ट हैं महादेव, मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। देखिए, इनका पोस्टिंग भी कहाँ हुआ है, बाबा भोले की नगरी। बिल्कुल सही बात है। और भोले बाबा का भजन भी मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सबसे प्रिय भोले बाबा का भजन। 2 लाइन सुना दीजिए जो वहाँ सुनाए थे, 2 लाइन बस, 2 लाइन सुनाइए निश्चित रूप से, उसको हम जोड़ देंगे। 2 लाइन ले दीजिए क्या, वही वाला देख भी जोड़ देंगे। हाँ, 2 लाइन गा दीजिए ना। दूसरा कोई दूसरा को जो याद है गा दीजिए ना, वो जोड़ देंगे, वो जोड़ देंगे, ये 2 लाइन गा दीजिए इंटरव्यू में। तो कोई भजन आपको अभी ध्यान में आ रहा है अपने इष्ट देव के लिए तो जरूर सुनाइए, क्योंकि हमको लगता है कि हम लोग को इष्ट देव के पास जाना पड़ेगा मंदिर में, लेकिन आपके इष्ट देव आपके दिल से जुड़े हुए। बिल्कुल। जैसे ही आप गाइएगा इष्ट देव सुन लेंगे। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूँगा कि भोलेनाथ सा निराला
कोई और नहीं है, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है। बताइए, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ सा रखवाला कोई और नहीं है। अरे इंसान तो कठपुतली है भगवान के हाथों का, करने वाला तो भोलेनाथ है। क्या तीनों लोगों के स्वामी वही शंकर भगवान है हमारे, भोलेनाथ है हमारे। तो भोलेनाथ का दो रूप है, एक तो प्यारो बरसाते हैं जो बोले ना रखवाले भी हैं, लेकिन भोलेनाथ तांडवों करते हैं। बिल्कुल 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 तांडव करते हैं। और जब तीसरा नेत्र खुलता है भोले बाबा का तो फिर तो प्रलय ही आनी है। जैसे बिट्टू जी का स्वभाव देख लीजिए, कितने प्यारे हैं, कितने शांत हैं, कितने मृदुभाषी हैं, लेकिन बिट्टू जी भी कभी कभी गुस्सा उस्सा आता होगा तो तीसरा नेत्र जरूर खोल देते होंगे। जी नहीं, हम प्रयास करते हैं कि जब कभी हमको गुस्सा आए तो उसको हम कंट्रोल में रखते हैं। गुस्सा को हम ज़्यादा सहने में विश्वास रखते हैं। हाँ, अगर हमारी गलती नहीं भी है फिर भी बर्दाश्त कर, कोई कुछ कह के भी चल दे तो क्या जाएगा मेरा, उसने अगर कुछ बोल दिया आगे सामने वाले ने, उससे मेरा तो कुछ जाना है नहीं, वो खुद उसका खुद का एनर्जी ख़त्म हो रहा है।